जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 के मैथ्स के मेन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखे, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपसे पूछा था गॉफ ज्ञात करना है, जिसमें आपका fx दिया था 8x³ और gx दिया था 1/x³। तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1/5.2x⁹। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। तो दूसरा है आपका यदि sin इनवर्स x = y है तो जो इसके किस में आएगी, इसकी वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो किस रेंज में आएगी, -π/2 से π/2 के बीच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 3/3 कोटि के ऐसे अवयव को कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 है। ये आपकी बुक में भी दिया था मैट्रिक्स वाले में, इसका आंसर 5.2 होता है। ये तो आपको रटा भी होना चाहिए, बहुत सिंपल चल रहा है अभी तक तो पेपर। नेक्स्ट है आपका x = 80² तथा y = 280। तो dy/dx का जो मान आएगा वो 1/t आएगा, यानी इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा अवकल समीकरण x dy/dx - y = 2x² का समाकलन गुणक है, यानी कि IF जो इसका होगा वो होगा 1/x। इसका आंसर सी है। यदि a एक 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो k a का मान है q/a। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी बहुत सिंपल है, सारे दिए हुए थे। वहीं बात करते हैं हम इंग्लिश मीडियम की, तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका सी है, सेकंड का बी है, थर्ड वाले का आपका सी है, फोर्थ वाले का सी है, थर्ड वाले का डी है, फोर्थ वाले का सी है, फिफ्थ वाले का बी है और सिक्स्थ वाले का भी बी है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। समुच्चय A = 4, 5, 6 में अभी 4 बल वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, 2 होंगे। नेक्स्ट sin इनवर्स x + cos इनवर्स = 5/2। ये आपको फॉर्मूला था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि a व b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो p a इंटरसेक्शन b p × pv होता है, ये आपको पता होना चाहिए जब स्वतंत्र घटनाएं होती है। x > 0 और = 0 का ग्राफ प्रथम एवं चतुर्थांश में होगा, क्योंकि जब आप देखोगे x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ आती है, पहले वाले में और चौथे वाले में, क्योंकि ये x की वैल्यू ज़्यादा है। सारणिक 1 ओमेगा - q का मान 1 होता है। उसका क्या कारण है अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर से। यदि y = x + log x है तब dy/x का डिफरेंशियल 1 log x का 1/x। दो समतलों 2x प्लस इनकी दूरी बतानी है आपको। जो दूरी का सूत्र लगाओगे तो जो आपकी दूरी आएगी वो क्या आएगी, 2/√29 यूनिट। अब चलते हैं हम इंग्लिश मीडियम की ओर। तो जो इन सेट A = कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, 2। ये आपका फॉर्मूला था π/2, इसका आंसर है। A और B 2 इंडिपेंडेंस इवेंट्स होते हैं तो P × PV होता है, फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। द ग्राफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एसोसिएटेड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और क्वाड्रेंट पहले और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 ओमेगा -1 होती है। उसका कारण है ये फॉर्मूला, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले में। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। आप इसका करोगे तो -ओमेगा आएगा और इसका करोगे तो -ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैं इनको दोनों को उधर भेज दूंगा तो माइनस में आएंगे तो इक्वल प्लस वैल्यू आएगी। इफ y = x + log x then dy/dx, इसका डिफरेंस निकलना है, x का 1 होता है, log x का 1/x होता है। डिफरेंस बिटवीन टू प्लेन्स है ना, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है तो 2/√29 यूनिट इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा सही जोड़ी यानी कि मैचिंग। तो जो पहला है, पहले का जो ऑप्शन है वो है सी, दूसरा है, दूसरे का जो ऑप्शन है वो है ई, तीसरा है, तीसरे का जो ऑप्शन है वो है ए, फोर्थ वाले का ऑप्शन है हमारा एफ, फिफ्थ वाले का ऑप्शन है हमारा डी और सिक्स्थ वाले का ऑप्शन है हमारा बी। तो जो आपके मैचिंग के नंबर हैं वो है 3, 6, 1, 5, 2, 4। जी हाँ मेरे प्यारो, आपका सही गए होगा, क्योंकि आपकी जो मैचिंग थी वो इंटीग्रल के फॉर्मूले से आनी थी, आपको पहले ही बता दिया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आंसर इन 1 वर्ड। इष्टमान फलन क्या है? उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को इष्टमान फलन कहते हैं। मतलब ऐसे फलन का जिसका हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो हमारा इष्टमान फलन क्या है। एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता क्या होती है, क्या ज्ञात कीजिए। 2/7 होती है, आपको याद करा दिया गया, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और 7 हमारे टोटल डेज होते हैं, 7/2/7 आएगी। सॉरी, 0 से π/2 cos dx का मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि cos का जो इंटीग्रल होता है वो साइन होता है ना, 90 - 0 यानी कि 1 - 0 1 आएगा। log x का मान क्या होता है, x log x माने x + e, आपको याद किया होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको याद करा दिया जाता है। रिक्त संबंध की परिभाषा लिखिए। a का कोई भी अवयव है ना b से संबंधित नहीं है, दैट इज r = 5। मतलब a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं आ रहा हो a क्रॉस a का, तो वो हमारा कौन सा संबंध होता है, रिक्त संबंध होता है। एक्स वाई और जेड अक्ष की दिक् कोसाइन क्या होती है, 1 0 0, एक्स की, वाई की 0 1 0 और जेड की 0 0 1। ठीक है, यदि पी =
2 है, पी ए वर तो पी बी अपॉन ए फॉर्मूला लगाओगे इनके इंटरसेक्शन अपॉन, तो ऊपर इंटरसेक्शन आएगा 1 और नीचे आएगा 2, यही फॉर्मूले से था। आई होप आपके अच्छे गए होंगे। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन, है ना। व्हाट इज द चांस दैट लीप ईयर विल कंटेन 53 फ्राइडे, 2/7 क्योंकि 2 दिन ज़्यादा हो जाते हैं और 7 टोटल डेज होते हैं, तो ऊपर जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो 2 बनेंगे, तो 2/7 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 to π/2 cos dx, ये 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, cos का साइन होता है, और अब आप लगाएंगे लिमिट तो π/2 - 0 यानी 90 - 0 1 - 0 तो 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log x dx, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x log x - x + c ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट था। राइट डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ b, जब a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं आ रहा हो, सॉरी सेकंड वाले में सेट में नहीं आ रहा हो, तो वो कौन सा रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है, दैट इज r = 5। राइट डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ x y एंड z एक्सिस, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था, पूछा उस सालों से। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इफ पी ए इक्वल टू 2 पी ए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए, ये भी फॉर्मूले से आपका ऊपर इनका इंटरसेक्शन आता है, नीचे जो होता है वो आता है, तो ऊपर आपका 1 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, 1/2 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट राइट ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य। d/dx ऑफ 10x का मान क्या होता है, sec x 10x, जी यहाँ नहीं, 10x का sec² x होता है, ये गलत है। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण Lx + my + n0 d है, बिल्कुल सही है, p आता है लेकिन फिर भी सही माना जाएगा, डिस्टेंस किसी से भी बता सकते हैं। समतल 2x - y + 4z = 5 और 5x - 2y + 10z परस्पर समांतर है, बिल्कुल सही है, ये हमारा मॉडल पेपर में भी आया हुआ था, इसका आंसर सही है। किन्हीं दो सदिशों ए एवं बी के लिए सदैव, ये गलत होता है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, बिल्कुल गलत है। सारी और भी कंडीशंस बन सकती हैं, i क्रॉस j क्रॉस का मान 1 है, ये गलत है। जो आपके ट्रू फॉल्स है, आपका सेकंड और थर्ड ट्रू है, बाकी फॉल्स हैं। इसका जो मान होगा वो 3 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 1 पढ़ी है, इसकी 1 पढ़ी है, अगर इनटू होता तो सही हो जाता, लेकिन ये प्लस में पूछा तो इसकी 3 होगी, जिस वजह से गलत है। तो आई होप आपके सारे के सारे सही गए होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।